अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, वो प्रॉपर्टीज़ अभी भी चल रही हैं। आज हम जो है उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमें ये मतलब शो करना है कि z का मॉड्यूलस माइनस z का मॉड्यूलस z बार यानी कि z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस और माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस जो है बराबर होता है। मॉड्यूलस से मुराद मैग्नीट्यूड है, मतलब कोई भी साइन हो, कोई भी कॉन्जुगेट हो, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। सही है, मॉड्यूलस से मुराद है मैग्नीट्यूड। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं z मॉड को। जिस तरह मॉड का फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब z का मोड बन गया अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आते हैं माइनस z पर। माइनस z मतलब माइनस a प्लस बी आयोटा। इससे क्या होगा, माइनस की a माइनस की बी आयोटा बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया माइनस का z। अब आते हैं माइनस के z मॉड्यूलस पे। अब अंडर रूट में माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस a का होल स्क्वायर होगा नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। a स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम रहेंगे। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि z का मॉड्यूलस और माइनस z का मॉड्यूलस दोनों सेम आए हैं। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है हमारा z बार। z बार यानी कि z है हमारा a प्लस बी आयोटा। z बार यानी कि z का कॉन्जुगेट, यानी कि इमेजिनरी की साइन चेंज करते हैं उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। a माइनस बी आयोटा हो गया। अब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, z बार का मॉड्यूलस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर भी होगा बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस भी जो है अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। ये तीनों के तीनों सेम आए हैं। अब करते हैं माइनस z कॉन्जुगेट। अब z जो है वो है हमारा a प्लस बी आयोटा। सही है, और माइनस z जो है वो है हमारा माइनस a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं हम, z कॉन्जुगेट निकालते हैं। z कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। फिर माइनस z कॉन्जुगेट जो होगा वो हमारा होगा माइनस a और प्लस बी आयोटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो आएगा अंडर रूट में माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ से ये जनरेट होगा माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस बराबर माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों रिजल्ट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन, और ये भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि चारों के चारों जो है ये बराबर हैं। ये चारों जो हैं, चाहे इनकी साइंस मुख्तलिफ हो, चाहे इनके वेक्टर्स अलग अलग बने, लेकिन चारों के चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी ये आगे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमें क्या करना है कि ये चारों के सब जो है वो हम प्रूव करेंगे, इनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले z का कॉन्जुगेट और उसका डबल कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट बराबर z के होगा। तो चलिए देखते हैं। लेट सपोज हम z को उठाते हैं a प्लस बी आयोटा। ठीक है, फिर z का जो कॉन्जुगेट होगा यानी कि z बार होगा वो होगा a माइनस बी आयोटा। फिर z के कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो a इमेजिनरी नंबर की साइन दोबारा चेंज हो जाएगी, ये फिर हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाती है। अब आप देख सकते हैं z का डबल कॉन्जुगेट, लेट सपोज इसको मैं देता हूँ 2, और z खुद, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब कि हमने ये जो पहला वाला है ये हमने प्रूव कर लिया। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम जो है इसकी आगे वाला करेंगे। अब हमारा अगला जो है वो है z बार बराबर होगा z के मॉड्यूलस के स्क्वायर के। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वाकई होता है या नहीं होता। तो लेट सपोज हमारा जो z है वो है a प्लस बी आयोटा। तो हमारा जो z बार होगा वो होगा a माइनस बी आयोटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को जो रखते हैं z इंटू जेड बार, तो z इंटू जेड बार हो जाएगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा। तो आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर
जिस तरह आप जानते हैं आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ए को ज़रा मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये हमें मिल गया z इंटू जेड बार जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि z के मॉड का होल स्क्वायर। अब जिस तरह आप जानते हैं कि z के मॉड का होल स्क्वायर हमें करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं z जो है वो है हमारा a प्लस बी आयोटा। z का जो मॉड आएगा वो आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, मतलब इसको भी स्क्वायर देंगे और इसको भी स्क्वायर देंगे, तो क्या होगा, ये z का मॉड का होल स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर और अंडर रूट ये खत्म हो जाएंगे दोनों, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये हमारी सेकंड साइड और ये हमारी फर्स्ट साइड, दोनों के जवाब एग्जैक्टली सेम आए हैं। इसका मतलब हमने ये भी प्रूव कर लिया। अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे करेंगे। अच्छा, तो अब जो है वो है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा z1 की कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं, दोनों को ऐड करके आप फिर कॉन्जुगेट निकालें, या पहले का कॉन्जुगेट निकालें दूसरे का कॉन्जुगेट निकालें फिर दोनों को ऐड करें, आपका जवाब एग्जैक्टली सेम आएगा। आप अपनी विल और अपनी ईज के हिसाब से कर सकते हैं। इसको प्रूव करके आपको अब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब लेट सपोज z1 हम लेते हैं a प्लस बी आयोटा और z2 हम लेते हैं c प्लस डी आयोटा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, तो z1 प्लस z2 ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, ठीक है। तो z1 प्लस z2 रियल रियल के साथ करेंगे, a प्लस c ये आपस में हो जाएंगे, प्लस b प्लस d ये आयोटा इधर रखते थे। अब हम इन दोनों का कॉन्जुगेट निकालते हैं, z1 प्लस z2 इन सब का कॉन्जुगेट हो जाएगा, a प्लस सी सेम रहेगा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस b प्लस डी आयोटा। ये हो गई हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड, इसका जवाब ये आया है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड का जवाब क्या आता है। अब z1 है हमारा a प्लस बी आयोटा और z2 है हमारा c प्लस डी आयोटा। अब z1 का कॉन्जुगेट आएगा हमारा a माइनस बी आयोटा, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, और z2 का कॉन्जुगेट हमारा आएगा c माइनस डी आयोटा। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, z1 कॉन्जुगेट बराबर है a माइनस बी आयोटा के प्लस z2 बराबर है c माइनस डी आयोटा के। अच्छा, इसमें क्या होगा, रियल रियल के साथ a प्लस डी और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ माइनस बी माइनस डी, और आयोटा हम बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अगर हम ऐसा करें a प्लस सी, अच्छा माइनस बी आयोटा माइनस डी आयोटा, अगर हम माइनस जो है वो कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा b प्लस डी और आयोटा बाहर। अब आप देख सकते हैं कि z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई है, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आई है। इसका मतलब कि आप ये भी जो है ये कर सकते हैं, मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले ऐड करें फिर उसका कॉन्जुगेट निकालें, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट निकालें फिर ऐड करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जवाब एग्जैक्टली सेम आएंगे। आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो ये है, मतलब z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा z1 प्लस z2 के मॉड के, और z1 प्लस z2 का मॉड जो है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा z1 मॉड प्लस z2 के मॉड के। अब ये जो बात है ये होती है वेक्टर्स में, जो कि अभी तक जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। वेक्टर में आपको मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ। अब वेक्टर्स में होता क्या है, देखिए वेक्टर में होता है हेड टू टेल रूल। लेट सपोज एक वेक्टर हमारा ये है, ये हमारा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा ये है हमारा बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर हमारा ये है सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर तीनों को प्लस करना है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इनिशियल की टेल से शुरू होगा और फाइनल की हेड पे खत्म होगा। यानी कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। अब वेक्टर्स में कुछ इस तरह का रूल चलता है और यहाँ पर इसी रूल से ये सिस्टम बनाया गया है। अच्छा, अब आप मेरी बात को ज़रा समझिएगा। देखें, दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट सिर्फ तभी आ सकता है जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो, बिल्कुल कोलिनियर हो। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है तो इनका जो एडिशन आएगा वो ए प्लस बी, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी,
ठीक है, यानी कि मैक्सिमम सिर्फ तभी आ सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और कम से कम सिर्फ तभी आ सकता है जब लेट सपोज मैं जरा यहां बना देता हूं, ये हम आपका है ए वेक्टर और ये आपका है बी वेक्टर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर क्या होगा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब बी वेक्टर जो है वो इतना ए को इतना रिड्यूस कर देगा और ए फिर हो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इतना हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये हुआ क्या, ये जो बी वेक्टर था ये ए वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इस वजह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो थोड़ा छोटा हो गया, मतलब इसने इसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब कभी कभी भी क्या होता है कि ना ये है बिल्कुल मैक्सिमम कंडीशन जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और ये है मिनिमम कंडीशन जब दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो। लेकिन अगर ना ये कंडीशन हो ना ये कंडीशन हो तो फिर जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब लेट सपोज ये लेट सपोज ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, तो इसका रिजल्टेंट आएगा ये था आपका ए वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी जो वेक्टर जो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इन दोनों के मैग्नीट्यूड से थोड़ा छोटा है, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप मिलाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड उतना नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे तो इतना छोटा भी नहीं बनेगा, मतलब आपका जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो और फिर क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगे और मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ऐसे समझे कि आपस में माइनस हो जाएंगे। अच्छा, ये तो सही लिखा है मैंने, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये जो है इसमें सबसे कम मतलब लीस्ट रिजल्ट आता है, इससे नीचे रिजल्ट नहीं आ सकता वेक्टर्स में, इसमें बिल्कुल लीस्ट आता है, इसमें बिल्कुल हाईएस्ट रिजल्ट आता है। इसमें क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सिंपल सीधा हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें जो है कुछ ऐसे रूल्स लगते हैं, मतलब आप खुद देख सकते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो इस लेंथ और इस लेंथ से तो बड़ी है, पर अगर हम इन दोनों लेंथ्स को सिंपली ऐड करेंगे तो वो लेंथ इस लेंथ से बड़ी हो जाएगी, मतलब एक लेंथ बी की लेंथ ए प्लस बी की लेंथ से बड़ी होगी, मतलब इस कंडीशन से ये कंडीशन थोड़ी छोटी बनेगी। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, मतलब वेक्टर्स में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सिंपली ऐड कर देंगे और इससे मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट होगा, जिस तरह के यहाँ बताया गया है। अच्छा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर हम दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपली माइनस कर देंगे, जिससे लीस्ट रिजल्ट आएगा, जो कि ये दिया हुआ है। अच्छा, और कहीं पे अगर मिक्सिंग हो गई है, ना बिल्कुल सेम डायरेक्शन है ना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे है, तो अब क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट आएगा ये इन इसकी एक साइड और एक साइड से तो वाकई बड़ा है, पर अगर इन दोनों साइड्स को हम ऐड करें तो वो ज़्यादा रिजल्ट बड़ा जनरेट होगे और ये रिजल्ट छोटा जनरेट, मतलब ये जो रिजल्ट है ये ना इस रिजल्ट से बड़ा है और ना ही इस रिजल्ट से छोटा है, मतलब ना इस रिजल्ट से छोटा है ना इस रिजल्ट से बड़ा है, ये इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है, तभी इसको हमने ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसके बिल्कुल हमने इसको बिल्कुल इसके बीच में रखा है, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ये इस तरह दिया हुआ है, ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है, वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह हम वेक्टर्स चैप्टर में समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मैंने जो थोड़ी बहुत कोशिश की आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह जब हम वेक्टर्स पे पहुंचेंगे फिर आपका ये थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है ये भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब जिस तरह की हम ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब मैं आपको बुक की ये फिगर समझाऊंगा कि ये फिगर क्या है, उसका क्या मतलब है और ये किस तरह समझाई गई है, ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब आप वेक्टर्स अगर आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, तो वेक्टर में इस तरह होता है कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो इस वेक्टर की हेड में दूसरे वेक्टर की टेल लगाऊंगा,
फिर उस दूसरे वेक्टर की हेड में तीसरे वेक्टर लगाऊंगा, फिर उसकी उसकी हेड में अगला वेक्टर लगाऊंगा, और फिर जो फाइनल रिजल्टेंट बनाऊंगा वो पहले की टेल से लेके आखिरी की हेड तक जाऊंगा। ठीक है, वेक्टर्स इस तरह ऐड होते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, इन दोनों को ऐड करना है तो इसके हेड में इस वेक्टर को लगाना पड़ेगा या इसके हेड में इस वेक्टर को लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर्स में हम अलाउड होते हैं कि हम इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ रखेंगे तो ये एग्जैक्टली फिगर जो है बिल्कुल एज इट इज Z2 की तरह बनी हुई है। ठीक है, मतलब ये Z1 ये Z2, ठीक है, मतलब ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है, और इन दोनों को अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो पहले की टेल से लेके आखिरी की हेड तक जाएंगे, और ये जो हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट बना है Z1 प्लस Z2, इसका जो ये इसकी जो ये लेंथ है, ये अगर हम Z1 प्लस Z2 को ऐड करें तो ये लेंथ Z1 प्लस Z2 की लेंथ ज़्यादा बड़ी बनेगी। कहने का मकसद ये, अगर आप बस ट्राइंगल को ही देख लें तो ट्राइंगल में ये ला होता है कि इसकी दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड के सम से ज़्यादा होता है। ठीक है, और आप इसको फिगर को देख के भी समझ सकते हैं, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दो लेंथ ऐड करेंगे तो इस लेंथ से वो बड़ी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 इन दोनों की लेंथ को ऐड करें तो वो बड़ी होगी इससे Z1 प्लस Z2 की लेंथ से, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों ऐड करते हैं तो वो बड़ी होगी हमेशा इस लेंथ से। किसी किसी कंडीशन में वो बराबर भी हो सकती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पर यही बताया गया कि Z1 Z2 जो है वो बड़ा है, सही है, इस Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस से, और किसी किसी कंडीशन में बराबर भी हो जाता है। अब मसला है इसका, देखें, अब आप इस वेक्टर को देख सकते हैं। अब जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये जो वेक्टर है ये बराबर है Z1 माइनस Z2 के। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है Z1 माइनस Z2 का मोड। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब आप क्लियरली फिगर से ही समझ सकते हैं कि अगर हम Z1 में से कि मोड में से Z2 को माइनस करेंगे तो उसकी जो हमें रिजल्ट में जो हमें लेंथ मिलेगी वो इस लेंथ से बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, या छोटी होगी या ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा ही छोटी होगी। ठीक है, अब इस फिगर से हमें यही समझाया गया है कि Z1 माइनस Z2 का जो मोड है ये बड़ा होगा किससे, अगर हम Z1 के मोड में से Z2 के मोड को माइनस करते हैं, और किसी किसी कंडीशन में बराबर होगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और अब यही दिखाया गया है कि Z1 का मोड मतलब Z1 प्लस Z2। अच्छा, तो अब ये इसका जो मोड है वो हमेशा इसके माइनस इसके मोड माइनस इसके मोड से बड़ा होगा। अब बुक ने क्या किया है, फिर इसने Z2 को रिप्लेस किया है माइनस Z2 से। मतलब अगर आप इस कंडीशन पे वाकई बिलीव कर रहे हैं कि ये वाकई है और ये वाकई नज़र भी आ रही है, ठीक है, फिर क्या किया है इसने, Z2 की जगह माइनस Z2 पुट कर दिया है, मतलब Z1 माइनस माइनस Z2। ठीक है, बराबर है, मोड में इसने Z1 लगाया है, फिर माइनस मोड में अंदर इसने माइनस Z2 लगाया है। ठीक है, अब क्या होगा, Z1 माइनस माइनस ये प्लस, Z2 का मोड बराबर होगा Z1 के मोड माइनस Z2, माइनस का Z2 मोड में होगा तो फिर वो भी प्लस का Z2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो ऐड का जो मोड होगा वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के मोड से ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इन दोनों का जो प्लस का मोड है ये इन दोनों के डिफरेंस के मोड से बड़ा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इंशाल्लाह जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो फिर आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। ये हमारी जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने कॉन्जुगेट निकालें, वो बराबर होगा पहले के कॉन्जुगेट फिर दूसरे के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें उसके। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उनका कॉन्जुगेट निकालें, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करें, जवाब सेम आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर इस तरह है कि पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करें फिर उनका कॉन्जुगेट निकालें, या पहले दोनों का कॉन्जुगेट निकालें फिर डिवाइड करें, जवाब सेम आएगा। ठीक है, अब हम उसको करेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम करेंगे इसको प्रूफ। अब हम करेंगे Z1 हमारा a प्लस बी आयोटा है और Z2 हमारा c प्लस डी आयोटा है। तो फिर अब सबसे पहले हम Z1 Z2 निकालेंगे, यानी कि a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। ठीक है, यहाँ से हम उठाएंगे a को मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी आयोटा के साथ, फिर हम उठाएंगे प्लस बी आयोटा को, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी आयोटा के साथ। ये हो जाएगा a को c के साथ करेंगे ac प्लस प्लस प्लस, a को d के साथ तो ad आयोटा प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा bc आयोटा प्लस प्लस प्लस, b को d के साथ तो bd आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 जो है वो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का bd। ठीक है, फिर रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ac माइनस bd, और यहाँ पे प्लस bc प्लस ad या ad प्लस bc आयोटा। ठीक है, अब ये हमारा है Z1 Z2। अब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट वो हो जाएगा AC माइनस BD,
और सारा इमेजिनरी नंबर की साइन ही आगे से चेंज हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस ए डी या ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, या इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम करेंगे दूसरी साइड। अब Z1 का कॉन्जुगेट है हमारा a माइनस बी आयोटा, और Z2 का कॉन्जुगेट है हमारा c माइनस बी आयोटा, और दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि a माइनस बी आयोटा और c माइनस डी आयोटा आपस में। सबसे पहले a को उठाए करेंगे c माइनस डी आयोटा के साथ, फिर माइनस बी आयोटा को उठाए करेंगे c माइनस डी आयोटा के साथ। ये हो जाएगा a को c के साथ तो ac प्लस प्लस माइनस माइनस ए डी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस बी डी हो जाएगा, माइनस बी डी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस का आई डी माइनस का बी सी माइनस का 1 बाहर निकाल देते हैं और दोनों को प्लस लिख देते हैं। अब क्या ये दोनों नेगेटिव थे, मैंने माइनस बाहर कॉमन निकाली तो दोनों अंदर पॉजिटिव हो गए और आयोटा मैंने बाहर रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जैक्टली यहाँ राइट हैंड साइड एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आई है। इसका मतलब है हमने ये प्रूव कर दिया कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट निकालें, दोनों को कॉन्जुगेट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करें, दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा जवाब। आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे करें। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले डिवाइड करेंगे फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर अगले जो है राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले Z1 अपान में Z2, Z1 में आएगा a प्लस बी आयोटा, अपान में आएगा c प्लस डी आयोटा, फिर डिनोमिनेटर में अगर हमारा आयोटा होगा तो फिर हम रैशनलाइज करके इसको ख़त्म करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड में देंगे सेम नंबर पर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे c माइनस डी आयोटा। अच्छा, अब इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, a को उठा कर करेंगे c माइनस डी आयोटा, फिर प्लस बी आयोटा को उठाई करेंगे c माइनस डी आयोटा के साथ। अपान में देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी सिंपल फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर माइनस डी आयोटा का स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, a को c के साथ करेंगे तो ac प्लस माइनस माइनस ए डी आयोटा प्लस 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 बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए सी प्लस बी डी ये हमारे रियल पार्ट है, और माइनस का ए डी प्लस का बी सी जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ऐसे लिख देते हैं प्लस बी सी आयोटा माइनस ए डी आयोटा, बल्कि आयोटा हम बाहर कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये अब तक हमारा क्या आया, Z1 अपान में Z2 आया। अब हम इसका निकालेंगे कॉन्जुगेट या बार। लेट सपोज वो हम यहाँ निकाल लेते हैं, Z1 अपान में Z2, इसके सारे के ऊपर अगर हम बार देंगे तो रियल सेम रहेगा, इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि ए सी प्लस बी डी जो है वो सेम रहेगा, या इमेजिनरी के आगे प्लस है ये माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी आयोटा वही बाहर रहेगी, अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व, यानी कि पहले हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट आएगा a माइनस बी आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट आएगा c माइनस डी आयोटा, फिर हम डिवाइड करेंगे, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट अपान में Z2 का कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा अपान में c माइनस डी आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा है तो रेशनलाइज करेंगे, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, c प्लस डी आयोटा अपान में c प्लस डी आयोटा, फिर यहाँ से हम a उठाएंगे c प्लस डी आयोटा के साथ करेंगे, फिर माइनस बी आयोटा उठाएंगे, फिर इसको भी c प्लस डी आयोटा के साथ करेंगे, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर आए थे और नीचे a को c के साथ करेंगे तो बनेगा ए सी प्लस 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 a को डी आयोटा के साथ तो ए डी आयोटा माइनस प्लस माइनस b को b आयोटा को c के साथ तो बी सी आयोटा माइनस प्लस माइनस b को d के साथ तो बी डी आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, अपान में आते हैं सी स्क्वायर सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब क्या है, रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए सी प्लस बी डी बन जाएगा। ठीक है, प्लस का ए डी आयोटा माइनस का बी सी आयोटा, यहाँ आएगा प्लस का
ए डी आयोटा माइनस का बी सी आयोटा, ठीक है, अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा अब हम यहाँ देखिए ज़रा, Z1 का कॉन्जुगेट अपान में Z2 का कॉन्जुगेट लिख देते हैं यहाँ पर। ए सी प्लस बी डी जो है ये हमारा रियल है, यहाँ पे हम अगर माइनस बाहर कॉमन निकाल दें तो फिर क्या होगा, ए डी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी मैं ज़रा गलती कर गया, अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बी सी पॉजिटिव हो जाएगा, ए डी नेगेटिव हो जाएगा। तो बी सी को हम आगे ले आते हैं, बी सी, और ए डी को हम पीछे ले जाते हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए डी आयोटा बार कॉमन अपान में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड या इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं ये और ये एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह अलाउड है कि पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करें फिर उनको कंजुगेट करें, या पहले कंजुगेट करें फिर उनको डिवाइड करें, जवाब एग्जैक्टली सेम आएगा। यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है Z2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, देखिए अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिट पे चला जाएगा, मतलब ये 0 नहीं करना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो फिर ये तो एक मतलब ये एक्सप्रेशन बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा आपने फंक्शन उठाना है जिसमें जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 ना हो। अब आप इसको नोट कर लीजिए। बल्कि आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।